नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। मोदी 3.0 कार्यकाल अब स्टार्ट हो चुका है। कई सारे मंत्रियों ने आज से ही अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है और शुरुआत भी कर दी है। लेकिन ऐसे में एनडीए के अलायंस में कुछ एक मंत्री जो हैं वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले जो एनडीए के जो अलायंस हैं उनमें किस किस पार्टी को कितने मंत्रालय मिले हैं, किस हिसाब से मंत्रालय का बंटवारा हुआ है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि वो सहयोगी दल कौन से हैं जिनको उनके मन के मुताबिक मंत्रालय नहीं मिल पाया है। तो पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको आप इन तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हो, 9 जून को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जी से शपथ ग्रहण की और ये राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण हुआ और भारत के जो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनको बुलाया गया था, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड तालिबान। तो वो सब भी आए थे और इसमें शरीक हुए शपथ ग्रहण समारोह में, और सबके सामने यहाँ पर पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की। और किसे कौन सा मंत्रालय मिला ये 24 घंटे में ही साफ हो गया। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिटेल के साथ मैंने बताया है हर एक व्यक्ति के बारे में कि पहले कौन मंत्री था, इस बार कौन है, कौन कौन रिपीट हुए हैं, कौन कौन किस पार्टी से आते हैं, किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं। सब कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में बताया गया है, तो आप उसको जरूर देखना। चैनल पर अवेलेबल है या फिर लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एनडीए के अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए, एनडीए अलायंस में सभी पार्टियों ने नहीं जीता हुआ है। बीजेपी के अलावा 14 और पार्टियां हैं जिन्होंने सीट जीती हुई है इस बार। यानी एनडीए अलायंस में टोटल 15 ही ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने सीट जीती है बीजेपी को लेकर के। यहाँ पर देखेंगे आप, इंडिया टुडे का आर्टिकल है और अलायंस वाइज यहाँ पर सीट दिया गया है कि कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती हुई हैं। एनडीए अलायंस की अगर टोटल सीटों की बात करें, 293 सीटें इस बार जीत पाई है। ये 44% वोट मिला है। पिछली बार 343 सीटें ये जीत पाई थी। बीजेपी इनमें 240 सीटें जीती हुई है इस बार, हालांकि 63 सीटों का नुकसान हुआ है। टीडीपी जो है ये 16 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है इस अलायंस में। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो है ये 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी रही है। यही वजह है कि जेडीयू जो नीतीश कुमार वाली पार्टी है और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है, इन दोनों से विपक्ष वाले काफी उम्मीद कर रहे थे कि ये इन दोनों को तोड़ लिया जाए और फिर यहाँ पर सरकार मतलब वो बीजेपी ना बना पाए एनडीए गठबंधन के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिलहाल अब तो मंत्रालय वगैरह भी बंटवारा हो गया है। इसके अलावा शिवसेना की जो शिंदे वाली गुट है उसने 7 सीटें जीती हुई हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। एलजेपी-आरवी जो है ये रामविलास पासवान वाली पार्टी 5 सीटें जीती हैं बिहार में। जेडीएस 2 सीटें, आरएलडी 2 सीटें। इसके अलावा जेएसपी 2 सीटें, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट, यूपीपीएल 1 सीट, एजीपी 1 सीट, एनसीपी 1 सीट। एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी, ध्यान रखना ये भी अभी आगे आएगा। एजेएस यूपी 1 सीट, एचएएम ये 1 सीट जीतनराम मांझी वाला, और एडीएल 1 सीट। इसके अलावा बाकी किसी भी जो सहयोगी दल है उनका खाता नहीं खुला है। नीचे इधर इंडिया अलायंस का है जिसमें आप जानते हो कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती, सपा ने 37 सीटें जीती। और इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो विपक्ष का दर्जा भी प्राप्त करेगी, तो यानी मुख्य विपक्ष भी इस बार कहे जाएंगे, क्योंकि उसका रूल होता है कि लोकसभा के मिनिमम 10% सीटें हासिल करनी चाहिए। तो ये तो लिस्ट रही जिसमें आपने देखा कि किसने किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हुई हैं एनडीए अलायंस में, खास करके आपने देखा। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इनमें मंत्रालय किसको किसको मिला। देखिए, पूरा सभी को कौन कौन सा मंत्रालय मिला ये तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर जो बीजेपी के अलावा जो सहयोगी दल हैं उनके कितने मंत्री बनाए गए इसको देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तो इस बार सहयोगी दलों को 11 मंत्री मिले हैं, मतलब बीजेपी के अलावा 11 मंत्री बाकी दलों से हैं, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। अगर यहां पर हम लोग कैबिनेट मंत्रियों की बात कर लें कि कैबिनेट में कितने कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं सहयोगी दलों के, तो उसमें जेडीयू के हैं ललन सिंह, जिनको पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, डेयरी मिला है। एलजेपीआर ये चिराग पासवान वाली पार्टी है और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मिला है, इनको भी कैबिनेट मिल गया। एचएएम जीतनराम मांझी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मिला है इनको मंत्रालय, या एमएसएमई जिसे कहते हैं। जेडीएस एचडी कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय मिला है। टीडीपी के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन विभाग या कहे इसका मंत्रालय मिला हुआ है। अब इसमें देखो, जीतनराम मांझी वाली जो पार्टी है उसने 1 सीटें जीती थी, जीतनराम मांझी।
चिराग पासवान वाली जो पार्टी है ये 5 सीटें जीती थी और इनको एक मंत्रालय मिल गया, ठीक है। इसके अलावा टीडीपी ने 16 सीटें जीती थी, चलो ठीक है, इनको एक मिला, ये ज्यादा सीटें जीते थे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। इसमें आरएलडी के जयंत चौधरी को मिला है कौशल विकास में मंत्रालय का। शिवसेना प्रताप राव जाधव आयुष मंत्रालय मिला हुआ है, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली गुट, ठीक है ना। तो इसमें प्रताप राव जाधव को मिला है शिवसेना, ध्यान रखिएगा 7 सीटें जीती है शिवसेना की, जो शिंदे गुट है उसने। अब राज्य मंत्रियों की बात करें तो राज्य मंत्रियों के 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं इसमें, जिसमें एक टीडीपी के हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, कृषि कल्याण मंत्रालय इनको मिला है। जेडीयू के हैं रामनाथ ठाकुर, ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय मिला है। आरपीआई के हैं रामदास अठवाले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनको मिला है। अपना दल की हैं अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इनको मिला हुआ है। ये राज्य मंत्री हैं। अब यहां पर अगर आप नजर डालो तो टीडीपी और जेडीयू आप देखोगे तो जेडीयू का मिला है, जेडीयू का आपको यहां पर भी मिल जाएगा कैबिनेट में भी और एक राज्य मंत्री में भी, एक राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री मिल गया। इसके अलावा टीडीपी का भी अगर आप देखोगे तो एक कैबिनेट मंत्री नागरिक उड्डयन और एक यहां पर राज्य मंत्री भी मिल गया। लेकिन यहां पर आप शिवसेना का देखोगे आप तो शिवसेना के यहां पर प्रताप राव जाधव जो है आयुष मंत्रालय पाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही, वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, इसलिए इनकी नाराजगी है। लेकिन अगर आप देखोगे एनसीपी हुआ या बाकी जो पार्टियां हैं उनमें किसी को नहीं मिला है कुछ। इसको लेकर के एनसीपी अजीत पवार वाले जो गुट है इसने कहा है कि मंत्री पद नहीं मिला है हमको, नाराजगी ये जाहिर कर भी रहे हैं। इनके नेता प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण करने से पहले इनको बताया गया था कि स्वतंत्र प्रभार वाला एक राज्य मंत्री मिलेगा, लेकिन फिर मिला नहीं। इन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को सूचित कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है और उन्होंने कहा है कुछ दिन का इंतजार करें, सुधारात्मक उपाय करेंगे, मतलब कि हो सकता है आगे कैबिनेट का विस्तार भी हो, जैसे पिछली बार भी हुआ था। कुछ समय के बाद कैबिनेट का विस्तार होता है और फिर उसमें कुछ और भी मंत्री जोड़े जाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पर ऐसा कुछ किया जाए। एकनाथ शिंदे गुट का, शिवसेना का इनका क्या कहना है? इनका कहना यह है कि जहां चिराग पासवान, जीताराम मांझी, एचडी कुमार स्वामी, इनकी पार्टी को कम सीटें मिली हैं, फिर भी कैबिनेट मंत्री मिला है। और इनकी पार्टी जो शिवसेना पार्टी है शिंदे गुट वाली, उसके 7 सांसद हैं, इसके बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री पद ही दिया गया है। यहां पर आप देख पाओगे सिर्फ यहां पर स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव को आयुष मंत्रालय मिला हुआ है। लेकिन अब इनका यह कहना है कि हम और डिजर्व करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा झारखंड से भी एक एनडीए का अलायंस है, जो पार्टी सबसे ज्यादा अग्रेसिवली दोस्तों विरोध प्रदर्शन कर रही है, और ये पार्टी है पार्टी आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, एजेएसयू। इसके एकमात्र बने हुए हैं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। इनको मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड से और कोई मंत्री नहीं बनाया गया। झारखंड से कैबिनेट मंत्री कोडरमा से सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, इनको आप जानते हो महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, बड़ा मंत्रालय है, पहले स्मृति ईरानी इसको संभाल रही थी। रांची से सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन इनको नहीं शामिल किया गया। इस वजह से इनके जो कार्यकर्ता हैं या कहे सहयोग, इनके जो सपोर्टर हैं वो काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि तो सर क्या इसमें पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ है कि सरकार क्या गिर सकती है या सरकार बदल सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है? तो देखिए अभी के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। इन फ्यूचर क्या कुछ होता है वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। यहां पर देखो, क्योंकि कारण इसका भी ये मैं बता रहा हूं, जेडीयू जो है जिसने 12 सीटें जीती हैं, इसके अलावा टीडीपी जो है जिसने 16 सीटें जीती हुई हैं, और एलजेपी चिराग पासवान वाली पार्टी जिसने 5 सीटें जीती हुई है, ये तीनों पार्टियां संतुष्ट हैं, नजर आ रही हैं, और इनको देखो यहाँ कैबिनेट मंत्रालय भी मिला हुआ है। तो ऐसे में 240 तो बीजेपी का अकेले है ही, 272 चाहिए था, उसमें 12 और 16 आप जोड़ोगे तो 28 और ये 33, तो 33 अगर आप इसमें और जोड़ लेते हो तो 273 ऐसे ही हो जाता है। बाकी जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं जब या जो बाकी पार्टियां हैं उनकी बहुत कम सीटें हैं। देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि सब की सब एक साथ ही चली जाएंगी, ठीक है। कुछ पार्टियां हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रही हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ उपाय भी खोजे या फिर जो भी हो आगे वो तो पता ही चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 273 से 93 पहुंचने में मतलब जो 20 सीटें हैं 20 की 20 सीटें ही इनसे निकल जाएगी हाथ से, उनमें से कुछ निकलेंगी। और अभी तो ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है जो निर्दलीय हैं उम्मीदवार, वो भी कभी कभी इधर उधर शामिल होते हैं, तो हो सकता है उनमें से कुछ शामिल हो इधर और कुछ शामिल हो इंडिया गठबंधन में। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये 5 साल की सरकार कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं एनडीए अलायंस वाली? ये जरूर मेरा क्वेश्चन रहेगा आज आपसे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि
ये वाली जो एनडीए गवर्नमेंट है ये 5 साल पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाएगी। इस पर आपकी जो भी राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों सामान्य विज्ञान रेलवे स्पेशल ई बुक भी लाई गई है। मात्र 75 रेट्स में आपको 1100 प्लस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए, प्रश्नोत्तर माध्यम में है, थ्योरी है, डिटेल है। इसके अलावा जहां पर भी बायोलॉजी में फिगर्स की जरूरत है वो फिगर्स के साथ समझाया गया है। जहां पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल की जरूरत है वो न्यूमेरिकल के साथ समझाया गया है। लास्ट में रिवीजन के लिए आपके वन लाइनर दिए गए हैं, टॉप वन लाइनर जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। नीचे एमजेटी ऐप पर भी जाकर के ले सकते हो या फिर व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, वहां पर भी व्हाट्सएप करके क्यूआर कोड आपको भेजा जाएगा। उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके 75 रेट्स आप इस ई बुक को अपना बना सकते हो। ध्यान रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। इस ई बुक को परचेज कर सकते हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी। ये रहा व्हाट्सएप का नंबर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है या फिर एमजेटी ऐप से आपको लेना है। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।